नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को लेकर आगे बढ़े थे, जिसमें हमने कल पिछले वीडियो में बात की थी बहुपद को कहते क्या है या किस प्रकार से उसको परिभाषित किया गया था, उसकी अवधारणा को हमने जाना है और साथ ही साथ बहुपद के प्रकार को लेकर हमने सीखा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ पिछले वीडियो में जो होमवर्क आपको दिया हुआ था उसको भी पूरा करते हैं कि पी एक्स 2x² माइनस 3x माइनस 2 कितना पदी बहुपद है। पदी पूछा है ना यहाँ पर, तो पद 1 2 3 जुड़े या घटे हुए रूप में रहना चाहिए। 1 2 3, तो ये कितना पदी बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। कितना घाती बहुपद है? तो इसमें चरों की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए द्विघाती बहुपद है। इस प्रश्न को देखना, यहाँ पर पी एक्स आपको बहुपद दे रखा है। क्या ये आपके भिन्न रूप में हो सकती है? क्या नहीं, शून्य और धनात्मक रूप। और धनात्मक भी किस रूप में? धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, या तो फिर अपन या प्राकृत संख्या कह सकते हैं, या फिर प्राकृत संख्या कह सकते हैं। यहाँ पर भिन्न रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट को लेकर बढ़ते हैं, वो है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। विद्यार्थियों, ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे आपको बहुपद प्रदर्शित किया जाता है पी एक्स से, पी यानी पॉलिनोमियल और एक्स यहाँ पर कोई सा चर होता है, जिस रूप में आपको मान दिया होगा, घातों के रूप में कुछ भी हो सकता है एक्स का मान। तो यहाँ पर ये जो राशि है ये एक्स रूप में है और एक्स रूप में आपको बहुपद दे रखा है। तो इस राशि का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसका मान का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मान रखा जाएगा, जो मान हम यहाँ रखेंगे वैसे ही हमारी समीकरण ग्रो करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मान, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लिया कि अपना बहुपद था यहाँ पर 2x + 1। तो यहाँ पर बहुपद हमारा ये है 2x + 1, जिसको हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है, उसको रेखिक बहुपद भी कहा जाता है, या एक घाती बहुपद। अब यहाँ पर जैसे ही x की राशि इस रूप में, x रूप में है और x एक ये बहुपद है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मान रखूँगा 1, तो जैसे ही मान मैंने रखा 1, तो ये जो बहुपद है एक मशीन है। जैसे ही अपन यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, इसको मान देंगे, तो ये मान किस रूप में आगे बढ़ेगा? इस रूप में आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 मैंने लिखा तो P1। अब जहाँ जहाँ 1 से ना वहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 2, यहाँ पर 2 इसके x के साथ गुणा में है, तो ये 1 + 1, तो 2 एकम 2 और 1 3। तो P ऑफ 1 का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है ये एक बहुपद है और ये मशीन की तरह कार्य करेगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर अगला उदाहरण हम ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर, उदाहरण हमारा ये हो सकता है 2x² माइनस 3x माइनस 2। हमारे पास बहुपद किस रूप में दिया हुआ है? अगर हम पुराना कॉन्सेप्ट देखें तो क्या ये बहुपद है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि धनात्मक घात है। फिर इसके बाद हम ये देखें कितना पदी है, तो कि 1 2 3 3 पदी है। कितना घात है? कि द्विघाती है। ये सारी चीज़ें हमने पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीख ली। अब यदि हम ये देखें इसमें कि बहुपद का मान जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, तो बहुपद के मान में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x = 1 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मान क्या रहेगा? तो हमें क्या करना है कि P ऑफ x की जगह क्या रखना है? 1। तो P ऑफ 1 बराबर 2, x की जगह रखा 1 और इसका स्क्वायर माइनस 3 1 और 2। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और जब 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा? 2 माइनस 3 एकम 3 माइनस 2। तो यहाँ पर देखो हम सरल करते हैं इसको, तो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो -3 -2 माइनस के 5, और धनात्मक संख्या के साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो -5। विपरीत चिन्ह संख्या घटेगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। संख्या घटा देते 5 में से 2 गया तो 3, और बड़ी संख्या ऋणात्मक चिन्ह की, इसलिए -3 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि इसी बहुपद में हम x = 0 रखने पर बहुपद का क्या मान होगा? तो P ऑफ यहाँ लिख देंगे 0 बराबर, यहाँ पर
जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम 0 मान रखेंगे। तो 2 कोष्टक 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 2, तो 2 0 का वर्ग 0 और 0 जब 2 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 माइनस 3 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0 माइनस 2, तो यहाँ पर 0 की तो कुछ राशि होती नहीं, तो यहाँ पर माइनस के कितने बच रहे हैं 2। तो ये पी ऑफ 0 का मान कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। इस प्रकार से हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा बहुपद के शून्यक। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि जैसे बहुपद का मान निकाल रहे थे तो उस बहुपद वाली राशि जो थी आपके पास चर, उसमें हम मान रख के देख रहे थे। अब जैसे हमारे पास बहुपद लिया हमने ये वाला, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, पुराना उदाहरण लिया अपन ने, जैसा ये ले लिया। अब ये एक बहुपद है, अब रेखिक बहुपद है। अब रेखिक बहुपद के हम शून्यक देखते हैं। तो शून्यक देखने के लिए कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो शून्यक देखने के लिए हम शून्य के बराबर करेंगे। किसको करेंगे, बहुपद को करेंगे। तो शून्य के बराबर करेंगे, पी एक्स बराबर क्या हो गया 0। जब ये वाला भाग 0 के बराबर ले लिया तो ये वाला भाग भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब 2x प्लस 1 बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमें मान किसका निकालना है, अज्ञात राशि का मान निकालना है। तो 1 का तो क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का, और इधर कितना बचेगा 2x। हमें x का मान निकालना है तो x यहाँ रखा, 2 का क्या कर दिया पक्षांतरण, इधर गुणा में राशि तो क्या जाएगी बटे में, तो माइनस का 1/2। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 1/2 इस बहुपद का क्या है, शून्य के। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अतः x बराबर माइनस 1/2 पी एक्स का एक शून्यक है। अब पी एक्स का एक शून्यक एक माइनस का 1/2 आ चुका है। अगर हम इसी प्रश्न का इन्वर्स निकालें, उल्टा व्युत्क्रम करें, उसको कैसे कर सकते हैं कि क्या माइनस 1/2 पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। अपने उत्तर की जांच कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा है कि क्या, तो हाँ या ना में जवाब देने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसके लिए तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जो राशि दे रखा है, मान दे रखा है, उसको बहुपद के मान के हिसाब से सोचना है कि पी ऑफ एक्स बराबर आपको 2x प्लस 1 दे रखा है। अब यहाँ x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1/2। तो पी ऑफ माइनस का 1/2 बराबर 2। यहाँ पर x का मान क्या रखा अपन ने, माइनस का 1/2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर राशियाँ गुणा में बट ऊपर अंश हर के रूप में, तो 2 से 2 गया, तो माइनस का 1 प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर अतः माइनस 1/2 पी एक्स का एक शून्यक है। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को किसके बराबर करना पड़ेगा, आपको बहुपद को करना पड़ेगा 0 के बराबर, और वहाँ से अज्ञात राशि का मान निकाल देना है। और यदि आपको किसी संख्या को लेकर बहुपद का शून्यक टेस्ट करने की या जांच करने की, अगर परीक्षण करने की अगर बात आती है ना, तो उस परीक्षण में मान लो कि कोई भी एक बहुपद दे रखा है और किसी संख्या से आपको परीक्षण करने की बात कहे, तो उस संख्या को उस बहुपद में x की जगह वैल्यू रख देनी है। और अगर मान 0 प्राप्त हो जाता है, मान अगर 0 प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या उस बहुपद का एक क्या होगी, शून्यक होगी। अब कितने शून्यक मिलेंगे और कितने शून्यक नहीं मिलेंगे, तो वो बहुपद की घात के ऊपर निर्भर करता है। शून्यक जो है बहुपद की घात के ऊपर निर्भर करता है। यदि बहुपद की घात 1 है तो वहाँ पर शून्यक भी क्या होगा, 1 ही होगा। यदि बहुपद की घात 2 है, मतलब द्विघाती बहुपद है, तो वहाँ शून्यकों की संख्या भी कितनी मिलेगी, 2। जितना घाती बहुपद होगा उतने शून्यकों की संख्या हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण देख लिए, और साथ ही साथ जब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो हम जैसे ही एक्सरसाइज के सवाल करेंगे तो वहाँ पर और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।